नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने ये क्लास 10th की गणित की बुक है एनसीईआरटी की। इस बुक में आज का अध्याय मेरा है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, आज हम उन्हीं सवालों पे सवाल जवाब करेंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रकार के सवाल जो दे रखे होते हैं किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा दे रखा है दोस्तों इसमें समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होती क्या है? ये समांतर श्रेणी दे रखी है दोस्तों, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होती क्या है दोस्तों? कोई पद ऐसे जो लगातार एक के बाद एक, कोई उसमें कुछ दिख रहा हो ऐसा जिससे कि लग रहा हो कि ये समांतर क्रम में है। जैसे इसका ऑड सम हो सकता है, इवन सम हो सकता है ना। इस प्रकार से कोई संख्या आपकी किस क्रम में लगी हुई है, इस प्रकार से इसमें क्रम पूछा जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई मेरा क्रम दे रखा है। मान लीजिए मेरे पास में पहला पद ए है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3, फिर A4, A5, A6, ये डॉट 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 n तक कोई पद जा रहे हैं मेरे। ठीक है, कोई पद n तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये किस क्रम में रखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ का क्या अंतर बन रहा है। दोस्तों इसका अंतर देखा जाता है। क्या देखा जाएगा? अंतर। और अंतर आप जानते हैं किसी भी संख्या का बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है ना। जैसे मैं सवालों के माध्यम से आपको यहाँ पे मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 7, 9, 11, 13 डॉट 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 आगे भी है ना। यहाँ पे तो हमें क्या करना है, पहले संख्याओं का अंतर देखना है। क्या देखना है? अंतर देखना है। अंतर देखेंगे तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाता हूं मैं, है ना। यहाँ पे सार्वंतर अंतर देखो तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, है ना। तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो मैं 2 लिख रहा हूँ। फिर 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएंगे, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएंगे। ऐसे ही अगर यहाँ से कोई संख्या इसमें हो, यहाँ पे कोई संख्या मान लें जहाँ पे कितनी आएगी, अगर इसमें जोड़ना है तो इसे जोड़ दीजिए, 15 हो जाएगा। 15 में से 13 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो ये क्रम बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। इसमें 2 का अंतर आ रहा है तो 2 है ना, इस प्रकार का। तो इसमें एक सवाल इस प्रकार का बनता है दोस्तों कि किस प्रकार, अगर समांतर श्रेणी है तो किस प्रकार की है ना। अगर समांतर श्रेणी में 2 का अंतर हो सकता है। अंतर इसमें अंतर जो होता है, इसमें अंतर जो होगा वो पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ अंतर नेगेटिव भी आ सकता है और अंतर शून्य भी आ सकता है। जब श्रेणी समांतर श्रेणी होती है तो किसी क्रम में रखी होगी, उसका अंतर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव वाला था मेरा, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव वाला था, नेगेटिव वाला भी हो सकता है और 0 वाला भी अंतर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम अगली हेडिंग लेते हैं। इसमें एक श्रेणी दे रखी है यहाँ पे, आपको इसमें पहचानना है कि ये श्रेणी किस क्रम में लिखी हुई है, किस क्रम में लिखी हुई है। तो इसे हम अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों समांतर श्रेणी की जांच करना जब संख्याओं की एक श्रेणी दे रखी हो। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, पहला है मेरा 13, 10, 7, ये 4। यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है आपको बताना है। समांतर श्रेणी ये है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं आपको बताना है दोस्तों।
ये समांतर श्रेणी में रखा है कि नहीं, आपको बताना है। हमने कहा, अभी बताया था कि हमेशा मैंने अभी A1 A2 A3 का नाम दिया था, तो इसे A1 मान लीजिए, इसे A2 मान लीजिए, इसे A3, इसे A4, इसे सॉरी ये है मेरे। अभी हमने कहा था कि अंतर क्या निकालना है, अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालो दोस्तों। अंतर हमेशा पीछे वाली संख्या में से A2 क्या है यहाँ पे, A2 में से क्या घटाना है, A1 को घटाना है ना। यही तो बताया था अंतर। हमने कहा था पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा देना है। तो A2 क्या करेंगे, A2 कितना है, 10 है, 10 में से 13 घटा दीजिए, कितना आएगा अंतर, -3 ना। अभी बताया था इसका समांतर श्रेणी का अंतर जीरो हो सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। अगली संख्या हम देखते हैं। फिर A3 में से A2, पहले A2 में से A1 घटाया, फिर A3 में से A2 घटा देंगे, कितना, A3 कितना है, 7 है, 7 में से 10 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 10 घटा देंगे, कितना आएगा, -10 में से 7 जाएगा, 3 बचेंगे, है। और 10 के साथ में किस संख्या का चिन्ह लगा है, तो नेगेटिव, तो वो नेगेटिव रख देंगे, है ना। आगे अगला पद A4 में से A3 घटा देंगे, कितना आएगा, तो 4 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा, -3। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये समांतर श्रेणी में रखा, ये समांतर श्रेणी पूछी जा रही है, समांतर श्रेणी ये पद रखे हुए हैं 13, 10, 4 और 7, 4, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये भी 3 -3 -3 3 -3 -3 -3 ये निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं। तो ये दोस्तों आपकी समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं कि कोई पद दे रखे होंगे और उसमें आपको क्या बताया जाए, पूछा जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में रखे हैं कि नहीं। आपको वो छांट के लिखना है, आपको हाँ या ना में उत्तर देना होता है। तो अगली हेडिंग इस प्रकार की है दोस्तों, समांतर श्रेणी लिखना जब प्रथम पद और सार्वंतर पद दिया हो। अगली हेडिंग ये इस प्रकार की है दोस्तों, प्रथम समांतर श्रेणी लिखना। समांतर श्रेणी को किस प्रकार लिखा जाता है, समांतर श्रेणी को किस प्रकार हम लिखेंगे। समांतर श्रेणी लिखना जब प्रथम पद और सार्वंतर पद दिया हो। क्या है हेडिंग दोस्तों, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी लिखना जब प्रथम पद और समांतर सार्वंतर पद दिया हो, है ना। प्रथम पद दिया हो और सार्वंतर पद दिया हो। ये कैसे सवाल, इस प्रकार के सवाल किस प्रकार के आ सकते हैं इस हेडिंग से, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ये हम देखेंगे। इसमें एक अभी हमने बताया था कि एक श्रेणी दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, श्रेणी दे रखी होगी, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 ... AN। ये क्रम चलता रहेगा, आपसे ये क्रम चलता रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रथम पद जो होता है वो प्रथम पद इस श्रेणी दे रखी है मेरी समांतर, ये हम समांतर ही लिख देते हैं, ये समांतर श्रेणी दे रखी है मेरी ये। अब इसमें प्रथम पद, ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद क्या है यहाँ पे, प्रथम पद A है ना, प्रथम पद A है तो A लिख दो, A1 हो गया, प्रथम पद मेरा क्या हो गया, A1 हो गया। अब सार्वंतर पद कैसे लिखा जाता है, सार्वंतर पद कैसे लिखोगे दोस्तों। सार्वंतर पद का अर्थ ये होता है कि पीछे वाली संख्या में से जो सेकंड नंबर की संख्या है वो पहली संख्या घटा देते हैं हम, तो A2 - A1 घटा देंगे, यही मेरा
सार्वंतर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वंतर पद। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से। यहाँ पे में हम डी से लिख रहे हैं, ये डी से। डी बराबर क्या लिखेंगे? A2 - 7, है ना। जब सार्वंतर श्रेणी जब लिखी जाती है तो वो किस प्रकार लिखी जाएगी वो भी देख लेते हैं। सार्वंतर श्रेणी को लिखना क्या है हेडिंग मेरी? सार्वंतर श्रेणी को लिखना किस प्रकार लिखेंगे? सार्वंतर श्रेणी में ये श्रेणी समांतर श्रेणी दे रखी थी। अब सार्वंतर श्रेणी लिखनी है मुझे, तो क्या लिखना है? पहले पद क्या था? ए था ना। फिर मैं सार्वंतर को मैं डी से प्रदर्शित करता हूँ, तो डी है ना। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या में पहली संख्या हम घटा रहे थे, उसे डी से प्रदर्शित कर रहे थे। यहाँ किससे प्रदर्शित किया है? डी से। तो यहाँ पे अगला पद मैं लिखूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? A+D हो जाएगा ना। ये समांतर श्रेणी सार्वंतर श्रेणी लिख रहे हैं हम। क्या हो जाएगा? A+D, फिर हो जाएगा A+2D, A+3D, A+4D, आगे ... AN तक, है ना। इस प्रकार सार्वंतर श्रेणी लिख जाएगी। इन दोनों हेडिंग पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, चलो उस पर चर्चा करते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों आपके पास में इसे हम इरेज कर रहे हैं दोस्तों, या यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं। जी सवाल है मेरे पास में, पूछा जा रहा है समांतर श्रेणी लिखिए। क्या लिखना है? समांतर श्रेणी लिखना है जिसका प्रथम पद 4 है और सार्वंतर 3 है, -3 है। आप क्या लिखा है? प्रथम पद आपका दे रखा है, प्रथम पद आपका 4 दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है आपका दोस्तों यहाँ पे, यहीं लिख देता हूँ, सार्वंतर पद आपका -3 दे रखा है। सार्वंतर पद क्या दे रखा है? -3 दे रखा है। अब मुझे समांतर श्रेणी लिखनी है। क्या लिखनी है? कि समांतर श्रेणी लिखनी है। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी ये A, A+D, A+2D प्लस A+3D, ये मेरी समांतर श्रेणी हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे A का मान समांतर श्रेणी में रखा है, समांतर श्रेणी लिखेंगे ना। A बराबर कितना है? 4 है। A बराबर 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या लिख दूँ? यहाँ पे कितना लिख दूँ? 4, है ना। अब दूसरी श्रेणी क्या है? A+D ना, तो A+D, A का मान कितना था? 4। यहाँ पे A का मान 4 और D का मान कितना? D का मान कितना दे रखा है? D का मान -3 दे रखा है, तो -3। जब 3 4 और ये वाली संख्या बाहर निकालेंगे माइनस की हो जाएगी, तो कितना लिख देंगे? यहाँ पे 4 - 3 तो बराबर 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ? 1 लिख दूँ। अगला पद कौन सा हो जाएगा? 1। फिर अगला पद समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होता है? A+2D, यहाँ पे A का मान कितना है? A का मान 4 है, प्रथम पद कितना है? 4 और 2D, D का मान -3 है, D का मान प्लस, ये प्लस होता है ना, माइनस, यहाँ पे -3। इन दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पे 2D है तो 2 का गुणा और करना पड़ेगा, कर लीजिए। 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6, तो कितना आ जाएगा? 4 में से -6 घटाएंगे, -2 आएंगे, कितना आएंगे? -2। अगला पद कौन सा हो गया मेरा? -2, है ना। यहाँ पे इसे हटाता हूँ मैं। अगला पद कौन सा है? A+3D है मेरा।
ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान 4 है, और प्लस और 3d, डी का मान कितना है -3, -3 और 3 का गुणा कर लीजिए तो माइनस के 9, 4 में से माइनस के 9 घटा दीजिए, कितना आएगा -5 है ना, कितना आएगा -5 हो गया। अगला पद कौन सा हो गया -5। अगला पद आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार a + 4d हो जाएगा ना उधर, यहाँ पे है ना, a + 4d, ए का मान कितना था, ए का मान 4 है, प्लस और 4 इंटू -3, डी का मान -3, 4 12 हो जाएगा, तो -12, 12 में से 4 जाएंगे, 4 जाएंगे 8 बचेगा, है ना, 8 बचेगा, किसका -8, यहाँ पे -8, तो कितना लिख दूँ यहाँ पे -8 हो जाएंगे। तो ये मेरी श्रेणी बन गई दोस्तों, 4 1 -2 -3 -8, ये समांतर श्रेणी। इस प्रकार समांतर श्रेणी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। हाँ, ये आई होप दोस्तों समझ गए होंगे आप। यहाँ पे दोस्तों इसे हम साफ कर रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों एक सवाल है, ये सवाल दे रखा है समांतर श्रेणी, क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है दोस्तों, समांतर श्रेणी दे रखी है 2/3, 1/2, -1/2 और -3/2। इसका पूछा के प्रथम पद ए और सार्वंतर पद डी लिखिए। क्या पूछ रहा है कि यहीं लिखते हैं कि प्रथम पद तथा सार्वंतर डी, प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर पद डी लिखिए। ये ए और डी को लिखवा रहा है दोस्तों, ए और डी को लिखवा रहे हैं। ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें ए और डी को निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसे कैसे निकालेंगे, ए बराबर कितना दे रखा है मेरा, यहाँ इसे ए मान लो, इसे क्या मान लें, इसे ए मान लो, इसे A2, इसे A3, इसे A4, है ना, इस प्रकार मान लेंगे। ए का मान कितना है 3/2, है ना। और जब डी निकालते हैं तो डी का कैसे निकालते हैं, A2 - A1 ना, से निकालेंगे। यहाँ पे A2 को मान कितना है 1/2 और डी का मान कितना है माइनस करना है ना, यहाँ पे 3/2, ठीक है। यहाँ पे इसे हर मेरे समान है, क्या है, हर मेरा समान है, तो ऊपर को ऊपर कर लीजिए। 3 में से 1 में से -3 जाएंगे, कितने का बचेंगे -2, -2 में 2 से भाग करेंगे तो -1 आएगा, है ना। तो डी का मान कितना आ गया, डी बराबर -1, ये मेरा उत्तर हो गया, ए बराबर ये और डी बराबर ये हो गया। इस प्रकार दोस्तों आपके सवाल पूछे जाएंगे आपसे। फिर आपसे एक क्रम दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला इसमें ये दूसरे का पहला है दोस्तों, दूसरे का पहला है ये 4 10 16 22, 4 10 16 22, ये पूछा जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, ये समांतर श्रेणी, ये पद जो दे रखे हैं समांतर श्रेणी में हैं कि नहीं, ये पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। अब हम देखते हैं प्रथम पद मेरा क्या दे रखा है, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या है, इसे a
A2 A3 A4 है ना। तो A बराबर क्या है, 4 है, A बराबर 4 है। और D जब निकालते हैं तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 है ना। तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं। तो 10 में से क्या घटाएंगे, 10 में से आप 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। फिर आगे देख लो, सॉरी दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी क्या होती है, डी होती है ना। तो कितना, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। फिर 10 और यहाँ 16 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 22 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे अंतर ही तो होता है मेरा, 6 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। तो ये किसमें है, समांतर श्रेणी में पद रखे हुए हैं। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। अगला पद है मेरा, इसी का दूसरा है दोस्तों, इसी का दूसरा पद है 1 -1 -3 -5। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब समांतर श्रेणी कोई पद हम चेक करते हैं तो क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या में से A2 में से A1 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे ये A1 है, A2 है, ये A3 है, A4 है ना। तो A2 कितना, A2 में से A1 को घटाइए, कितना आएगा, यहाँ से A2 में से A1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 में से -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2, है ना। अगला पद है A3 में से आपको A2 को घटाना है ना। ऐसे तो समांतर श्रेणी निकालते हैं। तो -3 और -1 घटाना है ना। -3 और -1 घटाना है तो -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे तो कितना आएगा, -2, -3 में से 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी वाली संख्या के पास साथ वाला आएगा। हाँ, तो -2। अगला पद है मेरा A4। क्या है, A4 में से A3 घटाएंगे हम तो क्या आएगा, A4 मान क्या है मेरा, यहाँ पे A4 का मान कितना है, -5। और इसे A3 A3 का मान कितना है, 3, माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या आएगी इसकी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। तो ये एक ऐसा पद जो किसी क्रम में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे उसका मान 0 आए, वो समांतर श्रेणी में कहलाएगा। तो मेरा ये कैसा पद है, ये वाली श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। एक सवाल और हम लिखते हैं, फिर आपको अगली वीडियो में बताएंगे इस चैप्टर से। अगला सवाल है मेरा √3 √12 और √27 और √48। ये पूछा जा रहा है, ये समांतर श्रेणी में रखा है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं, है ना, ये पूछा जा रहा है। हम इसको छोटे से छोटे 12 को छोटे से छोटे रूप में तोड़ लीजिए और 27 को छोटे से छोटे रूप में तोड़ लीजिए और 48 18 नहीं है 48 है दोस्तों, ये 48 को छोटे से छोटे रूप में तोड़ लीजिए आप। क्या √3 को क्या और छोटा किया जा सकता है, नहीं। हाँ, 12 को देखिए, 12 के फैक्टर करो तो 4 तिया 12, 27 के फैक्टर करो 3 9 27 और ये 12 चक 48, 12 को और कर लो फैक्टर
3 चक 12, इसके फैक्टर हो गए ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे √3 ही रहेगा। ये हम कहें इसके रूट निकालने हैं। रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा, √4 का वर्गमूल क्या है 2, तो 2 √3 से 2√3 लिख सकते हैं, इसको 3√3 लिख सकते हैं और इसको 4√3 लिख सकते हैं। इसे मैं छोटे से छोटे रूप में ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हम पता कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है ना। तो ऐसा पद जो A1 A2 A3 A4 ... के रूप में लिखा होता है एक निश्चित क्रम में, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, चाहे उसका अंतर 0 आए, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी आपकी, है ना। तो समांतर श्रेणी निकाल लीजिए, D बराबर सार्वंतर, है ना। तो क्या करेंगे, इसे A1 माना, इसे A2 और इसे A3 और इसे A4। अभी हमने बताए हैं आपको कि क्या A2 क्या निकालना है, A2 माइनस A1, ये पहला पद हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, तो √2 सही √3 माइनस √3 कितना आएगा, 2 √3 और √3 घटा देंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा ना, √3 आ जाएगा। यहाँ कर ले रहे हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, उधर करते हैं। फिर क्या, A3 में से A2 को घटा देंगे, A3 क्या है, तो 3√3 घटाना है 2√3 घटा दीजिए। 3√3 में से 2√3 घटाएंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा ना। हाँ, अगला पद मेरा क्या है, अगला पद मैं निकालूंगा A4 में से A3 घटा दीजिए, ये मेरा समांतर श्रेणी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे A4 क्या है, A4 है 4√3 घटाना, क्या किसको घटाना है, 3√3 को, 4√3 में से 3√3 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, √3। आप देख रहे होंगे इसका अंतर हमने जब किया तो √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।